एचओसीडी वाले हो जाएं सावधान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचओसीडी वालों को सावधानी बरतनी है और किससे बरतनी है और किस तरीके की सावधानी उन्हें अपनानी होगी, किन किन चीजों से उन्हें सावधान होना होगा। आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचओसीडी वाले सावधान हो जाएं और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो एचओसीडी के अंतर्गत क्या होता है कि एचओसीडी वालों को एक ऐसा विचार आता है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, कहीं मैं सचमुच तो ऐसा नहीं हूं, कहीं जिस दिन मैंने ऐसा किया था तो उसके अंदर मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट तो नहीं था। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो फिर मैंने उसके साथ कंपनी क्यों की। अगर मैं मान करके चलूं मैं स्ट्रेट हूं तो फिर मैंने उस दिन उसको मेरे साथ ऐसा करने का अनुमति कैसे दे दिया, और अनुमति दिया तो मुझे अच्छा क्यों लगा, और अच्छा भी लगा तो उसको बाद में मैंने विजुलाइज क्यों किया। ये सब डाउट चलते हैं। और फिर जब ये डाउट चलते हैं तो फिर सीधा हथियार कौन सा है? गूगल पे गए, वहां जा करके पढ़ा, वहां जेन्युइन जो समस्या थी वो तो थी, एक 10 और उठा लाए। अब अपने वाली से तो परेशान है नहीं, वो जो 10 और हैं उनसे परेशानी चल रही है। ये क्राइटेरिया मैच होता है, ये होता है, नहीं होता है, किसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं, समस्याएं बढ़ रही है। शुरुआत कहां से हुई कि मैंने बचपन में अगर ऐसा खेल खेला तो क्यों खेला। चलो खेल खेल लिया, कोई बात नहीं है। जब खेल ऐसा खेला था तो उसके अंदर मुझे ऐसा इंटरेस्ट क्यों आया? इंटरेस्ट तो मेरा था। अब गूगल से वह बात पढ़ करके आए हैं कि बचपन में अगर आपने ऐसा खेल खेला है, अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की है तो हो सकता है आपका गे का, लेस्बियन का या बाइसेक्सुअल का क्राइटेरिया बन रहा हो। ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट, सेल्फ डाउट चल रहा है कि ऐसा किया तो क्यों किया, मेरा उसके अंदर कितना इंटरेस्ट था। अगर सामने वाले ने मुझे जबरदस्ती इसके अंदर लगाया तो मैंने मना क्यों नहीं किया, उस समय मेरा भी इंटरेस्ट था इसके अंदर। इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत बार मैंने बोला है कि जब घर में कुछ खाने के लिए न हो तो कुछ न कुछ सामग्री तो आप उसके लिए यूज करोगे ना। बहुत बार इस बात को मैं प्रमाणित कर चुका हूं, परंतु आप अभी भी वहीं का वहीं अटके हुए हो इसी बात में। और बहुत सारे 99% जितने केस मैंने होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंदर देखे हैं तो वो सबसे बड़ा डाउट यही करते हैं। और गूगल पे सर्च और डाउट, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उनकी चलती है। पहला खुद पे डाउट, दूसरा गूगल सर्च। फिर गूगल सर्च से जो आंकड़े आते हैं उनको अपने साथ मैच करना और फिर उन आंकड़ों के साथ बहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। अब मान करके चलो अपने आंकड़े शुद्ध भी आ रहे हो तो फिर वो गूगल का जो ज्ञान है वह उन्हें आगे नहीं जाने देता, वो फिर और डाउट करवाता है उसके ऊपर और फिर इसके अंदर फंसते जाते हैं। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जब गूगल सर्च करोगे ना तो गूगल आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं आपकी प्रॉब्लम को। गूगल पे जो बातें बताई गई है उन्हें साइड में छोड़ दो। हम भी तो आपको बता रहे हैं ना, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, इतना हमने स्टडी किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप हमारी बात को भी तो मानिए ना। ये सब चक्कर है जिसके अंदर आप उलझे हुए हो, यही चक्कर चल रहा है। ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरा इंटरेस्ट क्या था, मैंने उस समय मना क्यों नहीं किया, और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा क्यों लगा, अच्छा लगा भी तो किस हद तक लगा, और चलो उस समय अच्छा लग गया परंतु बाद में मुझे वही थॉट उसी इंटेंसिटी के साथ क्यों बहता रहा। आज मुझे गिल्ट हो रहा है, आज मैं अपने आप को ऐसा मानूं कि नहीं मानूं, मानूं तो ये होगा, नहीं मानूं तो ये होगा। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा मानूं कौन सा नहीं मानूं। ये सब डाउट चल रहे हैं, यही चल रहे हैं और इसी के अंदर उलझे हुए हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बार इन बातों को प्रमाणित कर चुका हूं, क्योंकि इसके लिए जब पर्सनल सेशन होते हैं ना तो एक एक बात के लिए एक एक प्रूफ दिया जाता है आपको, एक बात एक प्रूफ। वहां आपको इन चीजों को क्लियर करना होता है, समझ गए ना। तो वहां जब आप इन चीजों को क्लियर करते हो ना तो वहां आपको प्रमाणित सामग्री मिलती है कि हाँ यह चीज प्रमाणित हो चुकी है कि ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं है। तब जाकर के आपका जो नेगेटिव बिलीफ है वह टूटता है। ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनता है ना, किसी का क्या बन रहा है, किसी का क्या बन रहा है।
फिर उस क्राइटेरिया को फाइंड आउट करके फिर उसके अंदर से उनको बाहर निकाला जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जो पीछे जो भी एक्टिविटी आपसे हो गई है ना, सीधी सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इतना सरल कोई नहीं बोलता है जितना मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी सरल और स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूँ। पीछे जो भी हुआ उसको भूल जाओ। दो बात का ध्यान रखो। पहला, जो आपके साथ हुआ क्या उससे आप खुश हो? क्या आप चाहते थे कि वह आपके साथ हो? नहीं चाहते थे ना। दूसरा, क्या आज आपको उसी सेम परिस्थिति में वही एक्टिविटी करने का मौका मिले तो क्या आप वही चीजें करना चाहोगे अपनी खुशी के लिए? नहीं, नहीं, नहीं करना चाहोगे। अब लगते हाथ मैं इसके अंदर तीसरा सवाल और पूछ लेता हूं कि ये जो मेरे को आपने दूसरे सवाल का जवाब दिया है, ये आपके खुद के अंदर से निकला है या समाज के डर की वजह से दे रहे हो? अगर खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है अंदर से, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समाज के डर से अगर आप अपना ये सवाल का जवाब बदल रहे हो ना, फिर गलत है। इस बात को समझ लीजिए। अब इसके आगे फिर जो एक्सपर्ट के साथ आप जुड़े हो ना, वह आपको जो आंकड़े दे रहा है, जो जानकारी दे रहा है, उसके साथ चलिए। अपना दिमाग मत चलाइए। तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि अपना दिमाग मत चलाइए, एक्सपर्ट की सुने, एक्सपर्ट की बात को माने, उनके साथ जुड़े, उनके साथ आगे बढ़े और अपनी जो भी स्टडी आप करके आए हो उसको साइड में छोड़ दीजिए और एक्सपर्ट की माने, उनके साथ आगे बढ़े। अच्छा यही रहेगा आपके लिए, फायदेमंद यही रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।